Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I am Wajid Ali Kambo, your chemistry teacher. Student, I welcome you in WAK Academy YouTube channel. Student, आज के इस लेक्चर में हम प्रेशर जो हमारा गैसेस का टॉपिक है उसमें जो टॉपिक गैसेस का चैप्टर उसमें टॉपिक प्रेशर उसको स्टडी करने जाते हैं। आज के इस लेक्चर में मैं आपको प्रेशर की डेफिनेशन समझाऊंगा, फिर हम यूनिट्स ऑफ प्रेशर इसको डिस्कस करेंगे। यूनिट्स ऑफ प्रेशर में हम एटमॉस्फेयर को, फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो इसके एसआई यूनिट है, उसके बारे में टॉर में, पीएसआई में, मिली बार इसमें पढ़ेंगे। फिर हम देखेंगे कि इस टॉपिक से रेलेवेंट कौन कौन से एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, इस टॉपिक से रेलेवेंट कौन कौन से शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस आते हैं, और क्या टॉपिक पढ़ने के बाद आप उन शॉर्ट आंसर क्वेश्चन और एमसीक्यूज क्या उनको आंसर दे पाएंगे। ये हमारा आज का काम। तो मैं आगाज करता हूं प्रेशर से। प्रेशर में सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, और याद रखना ये जो मैं प्रेशर की टर्म बात कर रहा हूं ना, ये मैं गैसेस के प्रेशर की बात कर रहा हूं, मैं सॉलिड और लिक्विड के प्रेशर की बात नहीं कर रहा, फिलहाल नहीं कर रहा, मैं गैसेस के प्रेशर की बात कर रहा हूं। अब प्रेशर की डेफिनेशन क्या है? फोर्स पर यूनिट एरिया, दैट इज कॉल्ड प्रेशर। फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी प्रेशर की डेफिनेशन आ गई, फोर्स पर यूनिट एरिया, दैट इज कॉल्ड प्रेशर। अगर इसको मैं मैथमेटिकल लिखूं तो मैं कहूंगा फोर्स पर यूनिट एरिया, दैट इज कॉल्ड प्रेशर। इसको हम प्रेशर कहेंगे। मसलन कितने एरिया पर मैं कितनी फोर्स लगा रहा हूं। अब याद रख रहे हैं ये बात, हमारी बॉडी के ऊपर हवा जो हमारे ऊपर है, हवा हमारी बॉडी के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करती है। आपको पता है जमीन की सरफेस से लेकर ऊपर 1000 किलोमीटर तक ये सारे का सारा एटमॉस्फेयर है, और एटमॉस्फेयर में जो गैसेस मौजूद हैं जिसको हम कलेक्टिवली एयर कहते हैं, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। एयर हमारी बॉडी पर प्रेशर एक्सर्ट करती है, दैट इज द प्रेशर ऑफ गैसेस। और कहा जाता है कि हमारी बॉडी के पर स्क्वायर इंच पर कई मन हवा प्रेशर एक्सर्ट करती है। अब ना एक बात ना, मैं इसमें और भी कई बातें आपके साथ शेयर करूंगा। मैं ना प्रेशर ऑफ गैसेस की बात करता हूं, नोट करना, मैं आपके साथ कुछ बातें शेयर करने जा रहा हूं। मैं प्रेशर ऑफ गैसेस, कुछ बातें मैं आपको समझाना चाहता हूं जो आने वाले लेक्चर में मुझे हेल्प आउट करेंगे। मेरे पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर में ये गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। अब ड्यूरिंग देयर मोशन दीज मॉलिक्यूल्स नॉट ओनली कोलाइड विद ईच अदर, ये आपस में भी टकराते हैं, दे आल्सो कोलाइड विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर, ये वॉल ऑफ कंटेनर से भी कोलाइड करते हैं। अब याद रखना, जब कोई मॉलिक्यूल वॉल ऑफ कंटेनर से कोलाइड करता है, मैं ये बात कर रहा हूं, ये मेरे पास वॉल ऑफ कंटेनर है ये, और ये मॉलिक्यूल जाके कोलाइड कर रहा है। अब जब ये मॉलिक्यूल, गैस मॉलिक्यूल वॉल से कोलाइड करेगा तो ये इस पर फोर्स लगाएगा, और जितने एरिया पे लगाएगा फोर्स पर यूनिट एरिया, दैट इज कॉल्ड प्रेशर। अब बात ज़हन में रखना कि इस कंटेनर में गैस के मॉलिक्यूल दो तरह की कोलिजन कर रहे हैं, एक कोलिजन अमंग द गैस मॉलिक्यूल्स एंड द सेकंड वन कोलिजन बिटवीन मॉलिक्यूल्स एंड वॉल्स। तो प्रेशर किसकी वजह से होता है? प्रेशर होता है द कोलिजन ऑफ गैस मॉलिक्यूल विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, आपस में कोलाइड करने की वजह से वो प्रेशर नहीं होगा। गैस का जो प्रेशर है दैट इज ड्यू टू द कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल्स विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। अब बात ज़हन में रखना, मैं प्रेशर को ना 2-3 चीजों के साथ को रिलेट करना चाहता हूं, प्रेशर ऑफ गैसेस को। पहली बात, अगर आप इस गैस का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करने से मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ने का मतलब वो मॉलिक्यूल की स्पीड बढ़ जाएगी, और स्पीड बढ़ने की वजह से मॉलिक्यूल्स आप वॉल ऑफ कंटेनर से फोर्सफुली कोलाइड करेंगे। टेम्परेचर बढ़ा, काइनेटिक एनर्जी यानी स्पीड बढ़ी, जब स्पीड बढ़ी ये फोर्सफुली जोर से इसके साथ कोलाइड करेंगे। जब फोर्स ऑफ कोलिजन बढ़ेगी तो प्रेशर बढ़ता जाएगा। मैं टेम्परेचर प्रेशर का क्या रिलेशन लूंगा? मैं कहूंगा टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ अ गैस इट्स प्रेशर आल्सो इंक्रीजेस। दूसरा जो पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करने जाता हूं स्टूडेंट, वो है
अमाउंट ऑफ गैस, गैस की अमाउंट, जिसे मैं अमाउंट ऑफ गैस भी कहता हूं, नंबर ऑफ मोल्स भी कहता हूं, जो मर्जी। अब जैसे जैसे आप कंटेनर में गैस की अमाउंट बढ़ाते हैं, गैस के मॉलिक्यूल्स की तादाद बढ़ती है, मॉलिक्यूल्स की तादाद बढ़ने से कोलिजन बढ़ती जाती है, और कोलिजन ज्यादा होने का मतलब है प्रेशर भी इंक्रीज करता है। मैंने दूसरी बात क्या की, मैंने कहा कि जो नंबर ऑफ मोल्स, अमाउंट ऑफ गैस, नंबर ऑफ मोल्स को मैं क्या कह रहा हूं, नंबर ऑफ मोल्स को मैं कह रहा हूं अमाउंट ऑफ गैस। तो अमाउंट ऑफ गैस के बढ़ाने से मॉलिक्यूल्स की तादाद बढ़ेगी, मॉलिक्यूल्स की तादाद बढ़ने से कोलिजन की फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, और जितनी कोलिजन ज्यादा होगी उतना प्रेशर भी बढ़ता जाएगा। तीसरी एक और चीज, और वो है वॉल्यूम। वॉल्यूम, अब वॉल्यूम के बारे में आपने ज़हन में रखना है कि जब हम कंटेनर का वॉल्यूम बढ़ाते हैं, वॉल्यूम बढ़ाने का मतलब है एरिया बढ़ता जाएगा, और जब एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो मैं कहूंगा तीसरा पॉइंट, मैं कहूंगा कि वॉल्यूम और प्रेशर के दरमियान इनवर्स रिलेशन है। अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा। ये कुछ बातें आपके ज़हन में आनी चाहिए। अब हम बढ़ते हैं यूनिट्स ऑफ प्रेशर। हम ना प्रेशर के मुख्तलिफ यूनिट स्टडी करेंगे, जिसमें आमतौर पर प्रेशर को मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल इज द एटमॉस्फेयर। याद रखना, एटमॉस्फेयर इज द कॉमन यूनिट ऑफ प्रेशर। कॉमन यूनिट ऑफ प्रेशर, आमतौर पर प्रेशर को एटमॉस्फेयर में मेजर किया जाता है, और ये एटमॉस्फेयर का बड़ा यूनिट भी है। अब याद रखना, वैसे हम कहें कि व्हाट इज एटमॉस्फेयर, व्हाट इज एटमॉस्फेयर, तो हम कहते हैं कि एयर सराउंडिंग द अर्थ, दैट इज द एटमॉस्फेयर। जमीन से सतह, सरफेस ऑफ अर्थ से 1000 किलोमीटर ऊपर हवा ने पूरी जमीन को घेरा हुआ है, दैट इज द एटमॉस्फेयर। लेकिन केमिस्ट्री में एटमॉस्फेयर, इसके साथ साथ हम ना एटमॉस्फेयर इज द यूनिट ऑफ प्रेशर। हम इसको आमतौर पर ATM से लिखते हैं, एटमॉस्फेयर। दिस इज द कॉमन यूनिट ऑफ प्रेशर। एक तो एटमॉस्फेयर, दो बातें होगी ना, एटमॉस्फेयर तो एयर सराउंडिंग द अर्थ, दैट इज द एटमॉस्फेयर। सेकंड वन, एटमॉस्फेयर इज द यूनिट ऑफ प्रेशर। मैं ना एटमॉस्फेयर की ये दो डेफिनेशंस हैं, मैं डेफिनेशन आपको समझाना चाहता हूं, जरा नोट करना। आपने ना बातों को इस तरह समझना है कि एट द एंड ऑफ लेक्चर अगर मैं आपसे MCQ पूछूं, अगर मैं आपसे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पूछूं, तो आप कॉन्फिडेंस के साथ मुझे आंसर कर सके। वो तभी करेंगे ना अगर ये सारी बातें आप A to Z मेरे साथ सीखते जाएंगे। हमने केमिस्ट्री को, मैं बार बार कहता हूं, मैं एंटी टेस्ट की क्लासेस में भी कहता हूं कि हमने केमिस्ट्री को सीखने की कोशिश करनी है। आपकी इंटरेस्ट बढ़ेगी, जब आप सीखेंगे आपकी इंटरेस्ट बढ़ेगी, आपको चीजें आसान लगेंगी, आप ज्यादा टाइम इसको देंगे, केमिस्ट्री आपके लिए मुश्किल नहीं रहेगी। मैं आपके साथ हूं ना, हमने केमिस्ट्री को आसान करना है। स्टूडेंट, मेरी बात को सुनना है। मैं एटमॉस्फेयर को दो तरह से डिफाइन करना चाहता हूं। पहली बात, मेरे पास ये एक टब है, इसमें मैंने मरकरी को लिया, Hg, मरकरी Hg, मरकरी इसको मैंने लिया, ठीक है। मैंने ना इसको 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखा, मैंने इसको सी लेवल पे रखा। ये पहले मेरी गुफ्तगू होगी, सी लेवल। ये अगर आप सी लेवल को देखेंगे तो ये आप देख लें कि जहां पे समंदर और जमीन, यानी समंदर के किनारे, वो सी लेवल। अब मैंने क्या किया, मैंने ना एक ये कैपिलरी ट्यूब ले ली, कैपिलरी ट्यूब। आज मेरा आपसे क्वेश्चन है पहला, कैपिलरी ट्यूब। मेरा क्वेश्चन आपसे है कि हम कैपिलरी ट्यूब को कैपिलरी क्यों कहते हैं, व्हाई इट इज कॉल्ड द कैपिलरी। पता है आपको कैपिलरी, एक वो होती है ना आर्टरीज, वेन्स एंड देन द कैपिलरीज। कैपिलरीज हम इसको क्यों कहते हैं, इसको हम इसलिए कहते हैं कैपिलरस मीन हेयर लाइक, बाल की तरह। कैपिलरी किससे आया, कैपिलरस से, और कैपिलरस मीन हेयर लाइक, बाल की तरह। इसका ये जो अंदर सुराख है ना, ये बाल जितना होता है, इंतहाई माइन्यूट होता है, बहुत बारीक सा। ये मानी मैंने बताए। अब अगर एक और काम, मैं अगर ना इसकी लेंथ की बात करूं ना, ये मेरे पास कैपिलरी ट्यूब जो है, इसकी जो लेंथ है ना स्टूडेंट, इसकी लेंथ है 1 मीटर। मैं कहता हूं नहीं,
इसकी लेंथ जो है वो 100 सेंटीमीटर है। मैं कहता हूं नहीं, इसकी जो लेंथ है वो 1000 मिलीमीटर है। तीनों बातें ही ठीक है। आप 1 मीटर कह लो, 100 सेंटीमीटर कह लो, 1000 मिलीमीटर कह लो, इसकी इतनी लेंथ है, एक ही बात है। दूसरी बात, इसका ये वाला जो एरिया है ना, जो ओपन एंड है, मैं जरा एक टर्म आपके पास लाना चाहता हूं। इसको जरा मैं बड़ा करके आपको दिखाता हूं। ये बड़ा करके, ये इतना ऊपर है, ये आपके पास। अगर आप इसका डायमीटर लेना, डायमीटर यहां से यहां तक का ये जो डिस्टेंस है, ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, लेंथ इसकी 1 मीटर, 1000 सेंटीमीटर या 100 सेंटीमीटर या 1000 मिलीमीटर, और इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, एरिया वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। मैंने ना इसको, ये सारी जो ट्यूब है, इसको मैंने मरकरी से फिल कर लेना है। ये मरकरी से मैंने भर लेना है, और मरकरी से फिल करने के बाद मैंने इसको इन्वर्टेड फॉर्म में इसके अंदर लाना है, इन्वर्टेड फॉर्म में, और फिर मैंने इसको मुख्तलिफ वो स्टैंड के जरिए इसको यहां पे फिक्स कर देना है। ये जो मेरे पास इंस्ट्रूमेंटेशन होगी, ये जो मेरे पास ऑपरेटर सेटिंग होगी, इसको मैं कहूंगा बैरोमीटर। ये मेरे पास ना ये बन गया बैरोमीटर। स्टूडेंट एक बात ध्यान में रखना, जब भी लफ्ज बैरो आए ना, बैरो का मतलब होता है प्रेशर, और जब भी लफ्ज मीटर आए, मीटर का लफ्ज मेटीरोन से है। मेटीरोन का मतलब होता है टू मैयर। तो बैरोमीटर एन इंस्ट्रूमेंट टू मैयर द प्रेशर, जो प्रेशर को मैयर करने के लिए। मैं करना क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि मैंने 0 डिग्री सेंटीग्रेड सी लेवल पे मैं बैठा हूं। मैं ना ये जो इर्द गिर्द की इसके बैरोमीटर के जो सराउंडिंग में एयर है, जो हवा है, ये सारी की सारी एयर है, ये हवा है, ये इसके सराउंडिंग ये सारी एयर है। ये मैं इसका प्रेशर मालूम, दिस इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मैं इस प्रेशर को, इसकी वैल्यूज को जानना चाहता हूं। अच्छा, मैंने इसके यहां पे हाथ रखा, इसको इन्वर्टेड फॉर्म में इधर ले आया। मैंने क्या किया जरा देखो, मैंने कहा कि ये मैंने आपके पास एक टब लिया जिसमें मरकरी है, ये मेरे पास कैपिलरी ट्यूब है जिसकी लेंथ 1 मीटर, 100 सेंटीमीटर, 1000 मिलीमीटर है, और इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसके मैंने ये दूसरे में देखिए, इसके मैंने जो ओपन एंड है उधर थंब या फिंगर रखकर इसको इन्वर्टेड फॉर्म में मैंने ये मरकरी टब के अंदर इसको इन्वर्टेड फॉर्म में रख दिया। मेरे पास ये जो बना, दिस वन इज द बैरोमीटर। अब जरा गौर से देखना, जो ही आप इसको इन्वर्टेड फॉर्म में रखेंगे ना, तो ये तो मरकरी से भरी हुई थी, अब ये इसका ये ओपन एंड नीचे, ये क्लोज एंड ऊपर चला गया। अब जरा गौर से देखना, तो होगा ये कि मरकरी यहां तक आ गया, ये ऊपर से नीचे, ये मरकरी यहां तक है, यहां कॉन्सेप्ट शुरू हो गया, बड़ी पेचीदा बात शुरू होगी, जरा समझने की कोशिश करना। यहां दो चीजें समझ नहीं आ रही। पहली बात, मरकरी ऊपर से नीचे क्यों आया, यानी यहां तक का। अब ये एक मरकरी का कॉलम बन गया। कॉलम जो चीज वर्टिकल फॉर्म में है उसे कॉलम कहा। तो ये मरकरी एक कॉलम की सूरत में है, इस मरकरी कॉलम की जो लेंथ है, यानी इसकी हाइट है, वो सी लेवल पे मैं बात कर रहा हूं, सी लेवल पे वो इसकी जो हाइट है ये 760 मिलीमीटर है। ये मरकरी कॉलम 760, ये 760, और अगर सेंटीमीटर में बात करनी है तो 76 सेंटीमीटर है। ये क्या है 76? ये मरकरी कॉलम की हाइट है। दो स्टूडेंट क्वेश्चन आ रहे। पहले क्वेश्चन, मरकरी ये भरा हुआ था, तो ऊपर से नीचे क्यों आया, और ये ऊपर जो है ये इतनी जगह, इतनी स्पेस खाली क्यों छोड़ गई, ये क्यों खाली छोड़ गई, नीचे क्यों आया। वो कहते हैं वेरी सिंपल जी, ऊपर से नीचे इसलिए आया ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये ऊपर से नीचे आया। मेरा अगला सवाल है, फिर ये सारे का सारा नीचे क्यों नहीं आया, ये 760 मिलीमीटर कॉलम ये स्टैंड क्यों किया। दिस वन इज द क्वेश्चन। यही समझने वाली बात है। हुआ भला क्या, ये जो आपके पास है ना बीकर, जो टब है,
इसमें भी मरकरी है। अब ना जो सराउंडिंग एयर है, इर्द गिर्द की हवा, वो इस मरकरी के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट कर रही, ये वाला प्रेशर, ये जो मैं एरो ऊपर से नीचे शो कर रहा हूं ना, ये सराउंडिंग एयर का प्रेशर है जो मरकरी के ऊपर एक्सर्ट कर रही। उसी प्रेशर ने इसको स्टैंड किया हुआ है, इसको सपोर्ट दी हुई है, इसको सपोर्ट दी हुई। तो कहते भला क्या है? कहते हैं कि अब यहां से ही एटमॉस्फेयर की डेफिनेशन ले। देखो मैंने कहा द प्रेशर ऑफ एयर, द प्रेशर ऑफ एयर यानी ये सराउंडिंग की एयर, उसका वो प्रेशर दैट कैन सपोर्ट 76 मिलीमीटर या 76 सेंटीमीटर मरकरी कॉलम एट सी लेवल एट 0 सेंटीमीटर। बहुत सिंपल सी बात कि हवा का वो प्रेशर, एयर वो हवा का प्रेशर जो 76 मिलीमीटर मरकरी कॉलम को सी लेवल 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर खड़ा रखने में सपोर्ट देता है, हवा का वो प्रेशर कहलाता है 1 एटमॉस्फियर। ये हो गया 1 एटमॉस्फियर। अगर कोई आपसे क्वेश्चन करे ना कि डिफाइन 1 एटमॉस्फियर या डिफाइन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो आप कहेंगे एयर का वो प्रेशर जो 760 मिलीमीटर या 76 सेंटीमीटर मरकरी कॉलम को स्टैंड करने में सपोर्ट देता है इन कंडीशन पर, एयर के उस प्रेशर को हम कहते हैं 1 एटमॉस्फियर। अच्छा, अगर आप इस सेंस में बात करना चाहते हैं ना, तो फोर्स पर यूनिट एरिया है ना, इसका मतलब है ये अभी मैंने कहा कि ये जो आपके पास क्रॉस सेक्शनल एरिया है ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये एरिया है, ये ऊपर से मरकरी कॉलम ऊपर से नीचे फोर्स लगा रहा है, तो फोर्स पर यूनिट एरिया दैट इज कॉल्ड द प्रेशर। वो फोर्स, द फोर्स एक्सर्टेड बाय 760 मिलीमीटर मरकरी कॉलम, द फोर्स, पहले एफ की बात करो, फोर्स की, द फोर्स एक्सर्टेड बाय 760 मिलीमीटर मरकरी कॉलम कितने एरिया पे, एरिया की बात करो ना, ऑन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया एट सी लेवल एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, दैट फोर्स पर यूनिट एरिया कह दिया, द फोर्स एक्सर्टेड बाय 760 मिलीमीटर मरकरी कॉलम ऑन एन एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड एट सी लेवल, दैट इज कॉल्ड 1 एटमॉस्फेयर। इतने प्रेशर को हम क्या कहते हैं? 1 एटमॉस्फेयर। स्टूडेंट अब एक और भी बात ध्यान में रखना, ये जो 1 एटमॉस्फेयर है ना, 1 एटमॉस्फेयर दैट इज इक्वल टू 760 mm ऑफ Hg, या आप कह लो 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg, ये इसके बराबर होता है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं SI यूनिट। एक बात ध्यान में रखना कि सिस्टम इंटरनेशनल में जो प्रेशर का यूनिट है ना, वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। अभी मैं आपको कैलकुलेट करके दूंगा। इसको हम पास्कल भी कहते हैं, PA से भी इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये जरा बात को सुनना, हाउ टू फाइंड द SI यूनिट ऑफ प्रेशर, कैसे मालूम करें? वेरी सिंपल, आपके पास ये प्रेशर है, प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, और आप जानते हैं कि फोर्स जो है, फोर्स इसको हम लेते हैं न्यूटन में, एरिया इसका यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। तो आप यहां पे इसको पुट करें तो आपके पास ये बनेगा प्रेशर दैट इज इक्वल टू न्यूटन ओवर मीटर स्क्वायर, और आप इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये बनेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये -2 बनेगा। तो सिस्टम इंटरनेशनल में जो प्रेशर का यूनिट है वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। एक और चीज, एक साइंटिस्ट है, उसका नाम है ब्लेज पास्कल। ये ब्लेज पास्कल वाज अ फ्रेंच फिजिसिस्ट एंड मैथमेटिशियन, ही वाज आल्सो द इन्वेंटर। उसने प्रेशर पर बहुत सारा वर्क किया। उसके उस वर्क की बेस पर हम जो प्रेशर का जो सिस्टम इंटरनेशनल में यूनिट है ना, उसको एट्रीब्यूट उसके नाम पे करते हैं। तो हम ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसको पास्कल भी कहते हैं। तो ये जो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है ना, यानी मैं कह सकता हूं कि 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 पास्कल, ये 1 पास्कल के बराबर है। ये अब अगर मैं कहूं कि पास्कल क्या है, तो आप 2 आंसर देंगे। पास्कल इज द नेम ऑफ अ फ्रेंच साइंटिस्ट, और दूसरा पास्कल इज द SI यूनिट ऑफ प्रेशर। बातें यहां मिक्स हो गई। मिक्स क्या हुई है? क्या प्रेशर का SI यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है या पास्कल है? दोनों में से कौन सा है? अगर ऑप्शन में न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल दोनों दिए हों तो आप न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को प्रेफरेंस देंगे, और अगर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ना हो ऑप्शन में
फिर आप पास्कल को कहेंगे, और 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम 1 पास्कल कहते हैं। अब ना एक और बात, ये जो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, दिस इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्रेशर। एटमॉस्फेयर इज द बिगेस्ट लार्जेस्ट यूनिट ऑफ प्रेशर एंड न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट। मैं जरा रिलेशन आपको बताना चाहता हूं। रिलेशन आपने जो याद रखना है वो ये है कि 1 एटमॉस्फेयर दैट इज इक्वल टू 10, 13, 25 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या 10, 13, 25, या इसको कह लो 10, 13, 25 पास्कल। अच्छा, एक और बात, एक तो था पास्कल, एक होता है किलो पास्कल। किलो 1000, आप इसको 1000 पे डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आएगा 101.325 किलो पास्कल। तो ये सारी बातें आपके ज़हन में आनी। ये जो होती है ना कन्वर्जन यूनिट, इसको आप देखो ना, मैं आपको एक बात बताता हूं। 1 एटमॉस्फेयर इतने न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर है। ये देखो, ये तकरीबन 1 लाख बन रहा है, तकरीबन 1 लाख बन रहा है। तो 1 एटमॉस्फेयर तकरीबन 1 लाख न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। ये बड़ा यूनिट है, ये उसके मुकाबले में बहुत छोटा यूनिट। अब बाज़ दफा आपसे कहते हैं कि बताएं 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कितने पास्कल के बराबर है, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कितने एटमॉस्फेयर के बराबर है। अगर वो 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बारे में बात करें ना, तो ये 10, 13, 25 इधर आके 1 के नीचे आके डिवाइड होगा। आप कैलकुलेटर आपके पास है, कैलकुलेट कर ले, तो आपके पास जो एटमॉस्फेयर है वो उससे बहुत छोटी वैल्यू आ रही। अब आ जाओ टॉर। साइंटिफिक वर्क में जो प्रेशर का यूनिट होता है वो, मैं हर एक में ना पहले एक बात कर रहा हूं, मैंने एटमॉस्फेयर में कहा दिस इज द कॉमन यूनिट ऑफ प्रेशर, मैंने न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कहा दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ, मैंने फिर पास्कल को भी साथ शामिल कर लिया। टॉर में मैं कह रहा हूं दिस इज साइंटिफिक वर्क में ये प्रेशर का यूनिट, दिस इज द यूनिट ऑफ प्रेशर इन साइंटिफिक वर्क। तो ये मेरे पास आ गया साइंटिफिक वर्क में, साइंटिफिक वर्क, उसमें हम टॉर, जितनी भी हम आगे पढ़ेंगे ना, हम ज्यादातर टॉर का यूनिट ही इस्तेमाल करेंगे प्रेशर के लिए। ये जो टॉर है इसको कहां से लाया गया, ये देखें, ये एक फिजिसिस्ट एंड मैथमेटिशियन था और इसका नाम था एवेंजेलिस्टा टॉरिसेली। इसके नाम की बेस पे हमने ये टॉर का प्रेशर यूनिट जो है ना इसको, स्टूडेंट टॉर में के बारे में ज़हन में रखना कि 1 mm ऑफ Hg, ये MCQ आता है, ये तो मैं लिख रहा हूं ना, ये MCQ मैंने भी आपसे पूछना भी है। 1 mm ऑफ Hg दैट इज कॉल्ड टू 1 टॉर। और अगर 760 mm ऑफ Hg हो तो हम कहेंगे दैट इज 760 टॉर। 760 टॉर। 3 चीजों को कोरिलेट करो, मैं कहता हूं साथ साथ आप चीजों को वाइंड अप करते जाओ, और वो क्या, 1 एटमॉस्फेयर दैट इज इक्वल टू 760 टॉर, दैट इज इक्वल टू 10, 13, 25 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मैं जो बहुत अच्छे बच्चे हैं उनके लिए मेरा एक ना, मैं एक आपको डायरेक्शन दे रहा हूं, आपने ये देखना है कि 1 एटमॉस्फेयर ये 760 टॉर के बराबर है। तो बताओ 1 टॉर ये कितने एटमॉस्फेयर के बराबर होगा, ये मैं आपको काम दे रहा हूं और इसको आपने करना है। स्टूडेंट, इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रेशर यूनिट की तरफ। स्टूडेंट, हमारे पास 4th पे है पाउंड पर स्क्वायर इंच। मैं इसको ना PSI, स्मॉल एस स्मॉल पी स्मॉल एस स्मॉल PSI से, जो इंजीनियरिंग वर्क है ना, ये याद रखना है, ऐसी बातें आपसे पूछी जा सकती हैं। इंजीनियरिंग वर्क, उसमें जो प्रेशर का यूनिट हम यूज करते हैं ना वो है PSI। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं, ये ना गाड़ी के टायर्स में जब हम हवा फिल करवाते हैं तो उसमें जो हम यूनिट यूज करते हैं ना वो PSI, हम कहते हैं ना कि गाड़ी के टायरों में 30 की जो हवा है वो भर दे। वो जो 30 है ना, हम प्रेशर का यूनिट नहीं बोल रहे होते, वो एक्चुअली होता है 30 PSI, पाउंड पर स्क्वायर। अच्छा, अब इसका एटमॉस्फेयर के साथ क्या रिलेशन, वेरी सिंपल, 1 एटमॉस्फेयर दैट इज इक्वल टू 14.7 PSI, पाउंड पर स्क्वायर इंच। मैं ना मिली बार की तरफ जाता हूं। मिली, एक तो था ना बार और एक लफ्ज क्या आ गया, मिली बार। ये जो मिली बार का यूनिट है ना, मिली बार का, ये यूज करते हैं
METEOROLOGIST, मीटीरियोलॉजिस्ट, माहिरे मौसमियात। जो माहिरे मौसमियात है वो जो प्रेशर का यूनिट यूज करते हैं वो मिली बार है, मिली बार। अच्छा, बार का 1000वां हिस्सा मिली बार है। पहले तो बात मैं पहले आपको बताना चाहता हूं कि ये जो मिली बार है इसका एटमॉस्फेयर वगैरह के साथ क्या रिलेशन है, एटमॉस्फेयर यूनिट प्रेशर के साथ। तो स्टूडेंट, 1 एटमॉस्फेयर दैट इज इक्वल टू 10 13 ये 25, एक दफा तो मैं ये लिखूंगा ना, 10 13 25 मिली बार। मैं अभी एक लफ्ज चेंज करना है ना, इसको अगर आप यहां पे पॉइंट लगा दें, ये बन गया 101,325, 101,325। इसका मतलब है अगर आप बाकी सारे राउंड ऑफ करें तो ये तकरीबन 100 बन जाता है, यानी एक एटमॉस्फेयर तकरीबन 100 मिली बार के बराबर होता है। अच्छा, अगर मैं कहूं एक बार, एक एटमॉस्फेयर और एक बार, तो ये 1.01325 बार। ये ना, अगर ये सारे के सारे राउंड ऑफ करें तो एक एटमॉस्फेयर तकरीबन एक बार के बराबर है। अगर एक एटमॉस्फेयर एक बार के बराबर है तो साफ है कि मिली बार से छोटा होता है, तो वो इसके बराबर आपके पास आएगा। ये एक रिलेशन। अब आखिर में जितने भी हमने यूनिट्स ऑफ प्रेशर पढ़े, हमने 5 पढ़े, इन पांचों का आपस में रिलेशनशिप क्या है? रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर यूनिट्स। पहली बात, सबसे जो बड़ा प्रेशर यूनिट्स है ना वो है एटमॉस्फेयर। तो 1 एटमॉस्फेयर दैट इज इक्वल टू 14.7 psi। मैं उसी के लिहाज से कौन बड़ा कौन छोटा, बड़ा उसे छोटा psi, दैट इज 760 टॉर्क कह लो, टॉर्क कह लो। टॉर्क के अलावा अगर आप कहना चाहते हो मिलीमीटर ऑफ एच जी कहना चाहते हो वो कह लो। इसके बाद हमारे पास 101.325 मिली बार। और एक और, मैं अपना अकोमोडेट खुद कर लीजिएगा, 101325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कह लो, या इसको आप पास्कल कह लो। ये हमारे पास स्टूडेंट, ऑल दिस इज अबाउट द प्रेशर एंड यूनिट्स ऑफ प्रेशर। अब ना मेरे कुछ क्वेश्चन आपके साथ है, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, जरा तवज्जो से आप इनको देखें। स्टूडेंट, आज के इस टॉपिक से रेलेवेंट जो एमसीक्यूज हैं, अगर आपने टॉपिक को तवज्जो से सुना तभी आप इनको आंसर करेंगे ना। देखो, द फर्स्ट एमसीक्यू इज 1 टॉर इज इक्वल टू, मैंने बताया था, ऑप्शन ए 1 पास्कल, बी 1 mm ऑफ एच जी, सी 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी, डी 1 एटमॉस्फेयर। आंसर इज वेरी सिंपल, 1 mm of Hg. 1 torr, that's equal to 1 mm of Hg. The next one is the SI unit of pressure is torr, mm of Hg, Newton per meter square, pound per square inch. Answer very simple, Newton per meter square. And the third one is the commonly used unit of pressure by meteorologists is atmosphere, Pascal, millibar, pound per square inch. The answer is millibar. हाँ, एटमॉस्फेयर ये कॉमनली यूज्ड है, पास्कल ये भी ऐसा यूनिट है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर की तरह, और पाउंड पर स्क्वायर इंच, दिस वन इज द यूनिट ऑफ प्रेशर यूज इन इंजीनियरिंग वर्क। स्टूडेंट, इसके साथ ही साथ मैं आपके साथ शेयर करता चलूं कि इस टॉपिक से रेलेवेंट जो आपसे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डिफाइन प्रेशर, गिव इट्स एसआई यूनिट। प्रेशर की डेफिनेशन, साथ उसकी मैथमेटिकल फॉर्म, और फिर एसआई यूनिट में आप न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल्स का जिक्र करेंगे। राइट डाउन द वैल्यूज ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन 4 डिफरेंट यूनिट्स। यानी आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर की 1 एटमॉस्फेयर को टॉर के साथ, 1 एटमॉस्फेयर को पीएसआई के साथ, 1 एटमॉस्फेयर को न्यूटन पर मीटर के स्क्वायर के साथ, या 1 एटमॉस्फेयर को आप मिली बार के साथ कोरिलेट करके लिखेंगे। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन क्या है? डिफाइन 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मैंने 2 डेफिनेशंस आपको बताई, आप उन डेफिनेशन को लिखेंगे। गिव इट्स 2 यूनिट्स, तो आप उसके ना 2 यूनिट, आप एटमॉस्फेयर के साथ साथ अब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, टॉर में यूनिट बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑन द टॉप ऑफ माउंट एवरेस्ट is 323 mm of Hg. Convert this value to Pascal and to atmosphere. This one is a conceptual one. तो आपने
ये 323 mmHg यानी 323 टॉर को पास्कल में कन्वर्ट करना है और फिर आपने इसको एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट करना है। स्टूडेंट, अगर आप इन क्वेश्चंस के कॉम्प्रिहेंसिवली आंसर चाहते हैं तो फिर आप ना हमारे ये जो बुक है गोल्डन नोट्स वॉक सीरीज, आप इससे इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। स्टूडेंट, ये था हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह इल्म के इस अमल को हम आसान करते रहेंगे। अल्लाह ताला आप पर फजल फरमाए, अल्लाह ताला आप पर करम फरमाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।